नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। राजस्थान से सटा एक एरिया है धौसा, और इसी धौसा से संबंधित थाना, वहाँ सुबह सुबह एक शख्स जिसका नाम विमलेश शर्मा है वो पहुँचता है, और वो अपने हाथों में दरखास्त लिए था, एप्लीकेशन लिए हुआ था, और उच्च अधिकारी जो आला अधिकारी थे उनका इंतजार करता है, क्योंकि सुबह का वक्त था और इतनी जल्दी कोई भी अधिकारी आया भी नहीं था। कुछ देर की इंतजार करने के बाद थाने में उच्च अधिकारी आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, और यह शख्स उसी थाने में एक साइड पे खड़ा हुआ था। तभी एक अधिकारी की नज़र इस पे पड़ती है और उसे करीब बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ एक दरखास्त लेकर क्यों खड़े हो, क्या बात है। अब वो शख्स पहले तो थोड़ा सा घबराता है, फिर अपनी बात बताता है और कहता है कि साहब, बीती रात हम अपने परिवार वालों के साथ सो रहे थे और तभी कुछ बदमाश आए। जब हम गहरी नींद में सो गए और हमारा परिवार पूरी तरह से गहरी नींद में था, तभी कुछ बदमाश आए और घर पे कुछ पैसा और जेवरात चुरा कर ले गए, और बाकी घर का भी कुछ छोटा मोटा सामान था वो भी उठा कर ले गए। अब अधिकारी पूछता है कि घर पे क्या क्या चोरी हुआ है। तभी शख्स यानी कि विमलेश शर्मा बताता है कि हमारे घर पे 17,50,000 रुपये और लगभग 8 लाख की जेवरात और कुछ सामान जो छोटा था वो भी चुरा कर ले गए। अब ये बात जैसे ही मीडिया को पता चलती है या अन्य लोगों को पता चलती है तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। मीडिया भी जानकारी करना चाहती है कि आखिर इतने ऐसे सब एरिया में या जहाँ पे पुलिस की गश्त हमेशा रहती हो, वहाँ पे इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई। और पुलिस थोड़ा सा सख्ती से पेश आती है, पुलिस भी थोड़ा सा रवैया सही उसका करता है, और अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, दरखास्त के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करती है और सभी एंगल से जांच करती है, और फिर अपने एक कर्मचारी से बोलती है कि आप वो लिस्ट निकालिए जिस लिस्ट में इस एरिया के जो चोर उचक्के हैं जो कई बार चोरी के मामले में थाने में आए हैं। अब कर्मचारी जाता है, लिस्ट निकालता है और एक एक चोर की लिस्ट खंगालता है, नाम खंगालता है। अब उसे संपर्क करने की कोशिश करता है। अब जिस पे शक होता वो चोर पकड़ के आता, वो उठा के आता, उससे सख्ती से बातचीत की जाती, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा संदेह किसी चोर पे नहीं जा रहा था कि कोई भी ऐसा चोर ऐसी बात बता सकता कि उस रात वो विमलेश के घर चोरी करने के उद्देश्य से गया था और उसने ही इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस भी थोड़ा सा सख्ती से पेश आती है और कहती है कि इस जांच को किसी दूसरी दिशा में मोड़ा जाए। हालांकि जिस टाइम विमलेश ने एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेन लिखाई थी, उसके तुरंत बाद पुलिस थाने से घर पहुंचती है और जांच करती है घर की कि किस प्रकार और कैसे किस दरवाजे से चोर आए और कहाँ कहाँ सामान रखा और चोरी की है। फिर पुलिस चली जाती है। अब जब चोरों की लिस्ट के आधार पे भी चोर नहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस को संदेह होता है और पुलिस एक बार फिर जांच के एंगल को मोड़ती है। अब फिर एक बार वो घर आना चाहती है कि शायद अब कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए या कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि जिससे चोरों तक पहुंचा जा सके। फिर एक बार अब पुलिस आती है घर, और घर पे फिर एक दूसरी तरीके से सभी एंगल से जांच करती है। दरवाजे कैसे खुले थे, कैसे रात में खुले पड़े रहे, या कैसे सारी एंगल से जांच करती है। और घर उस टाइम उस रात घर के जितने भी सदस्य थे, जितने सदस्य उस रात सोए हुए थे घर पे, सबसे अलग अलग पूछताछ करती है। अब फिर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी क्या मामला है। तभी विमलेश की पत्नी आरती शर्मा, उनसे पुलिस पूछताछ करती है, और कुछ पुलिस को लग रहा था कि आरती शर्मा से जब वो पूछताछ कर रहे थे तभी कुछ ऐसी बातें कह रही थी कि जिससे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था कि शायद कहीं ना कहीं आरती शर्मा का इसमें हाथ है और आरती शर्मा ने ही घर पे चोरी कराई है। अब आरती शर्मा को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाती है। अब जैसे थाने लाती है, पहले तो आरती शर्मा कुछ बताने से इनकार करती है कि साहब हमें कुछ नहीं पता, हम घर पे थे, सबको खाना खिलाया और सो गए, सबके साथ में सो गए। तभी पुलिस थोड़ा सा सख्ती के साथ आती है और आरती शर्मा बताना शुरू करती है कि साहब, कई बार हमारे और हमारे पति के बीच अधिकतर लड़ाई हुआ करती थी, झगड़ा हुआ करता था।
जो कभी कभी झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता था कि मारपीट की नौबत आती थी, जिससे चलते हम काफ़ी परेशान रहते थे और बहुत ऊब चुके थे। तो हमने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना घर पे ही चोरी करा दिया जाए, जिससे पति थोड़ा सा सावधान हो जाए या झगड़ा खत्म हो जाए, मारपीट खत्म हो जाए। तो फिर आरती ने ही एक ऐसा प्लान बनाया और आरती ने अपनी मायके से, जो कि 2 शख्स थे, 2 आदमी थे और उनसे पहले से उसका जान पहचान थी, पहले से उसका परिचय था। अब उन्हें उनसे बात करती है। एक शख्स था ऋषिकेश मीणा और दूसरा था रामकेश मीणा। ये दोनों शख्स थे जिसे आरती बात करती थी और उन्हीं दोनों लोग के माध्यम से आरती ने प्लान बनाया। और प्लान में ये बताया, पहले दोनों से बात की और प्लान के तहत ये बताया कि इस रात को आपको आना है और जिस समय आप आएंगे हमसे फ़ोन से बात करेंगे और उसी दौरान घर का मेन दरवाज़ा हम अंदर से खोल देंगे और आप आइए। और ये भी बता दिया कि कौन सा सामान किस जगह पर रखा हुआ है। ये पूरी चीज़ बता रखी थी उसने। अब दोनों आए। अब एक समय होता है कि जब आदमी गहरी नींद में सो जाता है, लगभग वही 1 बजे के बाद ये दोनों चोर आए। और क्योंकि आरती भी इसमें शामिल थी तो थोड़ी चोरी में भी थोड़ी सी आसानी थी। तो ये अचानक आए, घर का दरवाज़ा खोला, घर में एंट्री की और एक एक सामान जहाँ रखा था बताने के हिसाब से वहाँ से उठाया और निकल गए। अब अगले दिन सुबह जैसे ही विमलेश या उनकी पत्नी सभी लोग जागते हैं और उन्हें पता चलता है कि घर पे चोरी हो गई, तभी विमलेश ये थाने पहुंचता है और FIR दर्ज कराता है। अब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा और शायद एक लंबी सजा भी मिलाई, एक लंबी सजा भी मिले, शायद ऐसे कि क्योंकि उन्होंने एक अपराध किया है और अपने ही घर में चोरी कराई है। तो एक मामला था जो पति पत्नी के बीच में अनबन के चलते पति और पत्नी के बीच लड़ाई होती थी, जिसमें पत्नी ने खुद ही अपने घर पे चोरी करवा ली।